जो आदमी कम टाइम में ज्यादा काम करेगा उसकी पावर ज्यादा है। अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि दो लोगों में रेस लगी। एक है हमारे दोस्त बाबा भयंकर, ये बी हमने लिख लिया, बी का मतलब बाबा भयंकर, और एक उनके भी दोस्त है बाबा भयंकर के दोस्त, ठीक है ना। उनका नाम मान लीजिए कि कुछ भी मान लीजिए, सी मान लिया, ठीक है ना। ये बाबा भयंकर और ये सी है। सी आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या हो सकता है सी से, बाबा भयंकर के दोस्त का नाम। अब मान लीजिए दोनों में रेस लगी है। अब इनको यहाँ डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ठीक है। एक यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर हमने खड़ा कर दिया, ओ ऑब्जर्वर कोई बच्चा है, यही देख करके बताएगा कि भाई किसकी पावर ज्यादा है और किसकी पावर कम है। अब मान लीजिए कि 4-5 सेकंड तक रेस चली और इस ऑब्जर्वर बच्चे ने देखा कि बाबा भयंकर यहाँ तक आ गए हैं, और ये जो बाबा भयंकर का दोस्त मिस्टर सी है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा सी क्या है। तो बाबा भयंकर का जो दोस्त है सी, वो यहाँ तक पहुंचा है। अब इन दोनों को देख करके इस ऑब्जर्वर के मन में क्या आ रहा होगा कि किसकी पावर ज्यादा है। तो ऑब्जर्वर के मन में आ रहा होगा कि बाबा भयंकर की पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और मस्कुलर फोर्स लगाया है दौड़ने के लिए। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इन्होंने वर्क ज्यादा किया है, और वर्क ज्यादा किया है तो इनकी पावर ज्यादा होगी। और इनके दोस्त ने वर्क कम किया है तो पावर कम होगी। यानी वर्क ज्यादा तो पावर ज्यादा, और वर्क कम तो पावर कम। तो इसका मतलब जो पावर है स्टूडेंट्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क। ये चीज हमको समझ में आता है। अब आगे की बात करें। अब मान लीजिए कि दोनों अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। ये बाबा भयंकर पहुंचते हैं 30 सेकंड में, और ये जो बाबा भयंकर का दोस्त मिस्टर सी है, ये मान लीजिए पहुंचता है 50 सेकंड में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है, तो सीधी सी बात है भाई, हमारे दोस्त की पावर ज्यादा होगी, उनसे कोई पंगा ले पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इन्होंने टाइम कम लिया है, और टाइम कम लिया है तो इनकी पावर ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, टाइम कम तो पावर ज्यादा, और टाइम कम तो पावर ज्यादा, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम T। अब दोनों को कंबाइन करके फॉर्मूला बना लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखिए P दोनों में है एक बार, प्रोपोर्शनल दोनों में एक बार, W/T। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट K आ जाएगा, और स्टूडेंट्स फिर वही K की वैल्यू 1, तो यानी W/T। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पावर। Thank you.